एक नजर। 3 मई 1939 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन की घोषणा की। 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से नेताजी के इस्तीफे के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक इसके भीतर एक गुट के रूप में उभरा। इसका संविधान और कार्यक्रम 22 जून 1939 को बॉम्बे में इसके पहले अखिल भारतीय सत्र में अपनाया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने अपने अध्यक्षीय भाषण में निकट भविष्य में पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए ठोस कार्य योजना दी। 17 जनवरी 1941 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भागने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक के नेताओं और कार्यकर्ताओं को ब्रिटिश पुलिस और उसके खुफिया शाखा से तीखी यातना और अपमान का सामना करना पड़ा। बड़ी संख्या में इन नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और जेलों में डाल दिया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक को जून 1942 में प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया था। इसे हालांकि अवैध घोषित कर दिया गया था, लेकिन फिर भी इसने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया। इनमें सरदुल सिंह कविशर, शीलभद्र याजी, एच.वी. कामत, आर.एस. रुइकर, के.एन. जोगलेकर, मुकुंद लाल सरकार और यू मुथुरालिंगम थेवर जैसे पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता शामिल थे। स्वतंत्रता के बाद पार्टी ने पश्चिम बंगाल में एक स्वतंत्र राजनीतिक दल के रूप में खुद को स्थापित किया। हम स्वतंत्रता सेनानी ज्वाला प्रसाद को भी आज के दिन याद कर रहे हैं, जिन्हें 3 मई 1860 को अंग्रेजों ने मार डाला था। वो उत्तर प्रदेश के कानपुर से थे और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध में सक्रियता से भाग लिया था। उन्होंने कानपुर में सेना का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सेना के खिलाफ कई युद्ध लड़े। वो नाना साहब के मुख्य लेफ्टिनेंट बने और जब अंग्रेज कानपुर छोड़ रहे थे तब तांत्या टोपे, अजीमुल्लाह खान, बाला साहब और टिक्का सिंह के साथ सती चौरा घाट पर भी मौजूद थे। ज्वाला प्रसाद को अंग्रेजों ने पकड़ लिया और मौत की सजा सुनाई। उन्हें 3 मई 1860 को कानपुर के सती चौरा घाट पर फांसी पर लटका दिया गया था। हम इस महान शहीद को नमन करते हैं। हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी सुशील चंद्र कुमार सेन गुप्ता को भी याद करते हैं, जो 3 मई 1915 को शहीद हुए थे। उनका जन्म दिसंबर 1892 में असम में हुआ था। बाद में वे पश्चिम बंगाल में कोलकाता चले गए। अलीपुर बम मामले में अरबिंदो घोष के मुकदमे के दौरान व्यक्तियों को पीटने वाले हवलदार को मारने के कारण उन्हें भी पीटा गया। क्रांतिकारियों के मानिकतला समूह का सदस्य होने के कारण सुशील चंद्र पर अलीपुर बम मामले में मुकदमा चला, लेकिन उन्हें बरी कर दिया गया था। रिहाई के बाद सुशील चंद्र ने कोलकाता में बलिया घाट छापेमारी में भाग लिया और फरवरी 1915 में पथूरिया घाट में मुखबिर निरोध हल्दर की हत्या में भी शामिल थे। 3 मई 1915 को उन्होंने नादिया में खलीलपुर छापेमारी में भाग लिया, जहां 2 सब इंस्पेक्टरों और कुछ कांस्टेबलों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस झड़प में पुलिस ने गोली मारकर सुशील चंद्र की हत्या कर दी थी। हम इस महान वीर को नमन करते हैं। हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी जगदीश चंद्र राय को भी याद करते हैं, जिन्होंने 3 मई 1931 को देश सेवा में अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत डेरा इस्माइल खान के निवासी जगदीश चंद्र राय दिल्ली आए और क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो गए। भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दिए जाने के बाद क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेते हुए वो 3 मई 1931 को लाहौर के शालीमार बाग के पास एक बस में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए। इस महान वीर को हमारा नमन। हम इंडियन नेशनल आर्मी के सदस्य केसरी चंद्र शर्मा को भी याद करते हैं, जिन्हें 3 मई 1945 को अंग्रेजों ने मार डाला था। दिल्ली के निवासी केसरी चंद को बर्मा के मोर्चे पर इम्फाल के पास लड़ाई के दौरान ब्रिटिश सेना ने पकड़ लिया था। दिसंबर 1944 में राजा सम्राट के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए उन पर मुकदमा चलाया गया और कोर्ट मार्शल में मौत की सजा सुनाई गई। 3 मई 1945 को उन्हें दिल्ली जेल में फांसी दे दी गई थी। भारत के इस महान सपूत को हमारा नमन। हम वीर योद्धा भगत हेम्बाराम को भी याद करते हैं, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन और लाठी पहर आंदोलन में भाग लिया था। झारखंड के संथाल परगना में जन्मे भगत हेम्बाराम को 9 मई 1943 को गिरफ्तार किया गया और उन्हें 3 साल की कारावास हुई।
3 मई 1944 को राजमहल जेल में उनका निधन हो गया। हम भारत के इस महान सपूत को नमन करते हैं।